बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेडीज़ जब मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है तो वो पूजा नहीं कर सकती हैं, ठीक है। एक तरफ तो ये कहते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोगों की ये भी भ्रांति है कि उनके हाथ का पानी तक नहीं पीते हैं। और एक तरफ उसी चीज़ की लोग उत्सव मनाते हैं। माँ कामाख्या जब रजस्वला होती हैं तो वहाँ आसाम में उत्सव मनता है, पूजा होती है और प्रसाद के रूप में, क्योंकि वहाँ तो जो बताया गया है वो माँ का योनि ही है, और प्रसाद के रूप में लोग वो जल भी ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग कैसे? फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आप पूजा नहीं कर सकते हैं और एक तरफ आप उसी स्थिति की पूजा कर रहे हैं। ये भी एक भ्रांति है, और मेरे ख्याल से भ्रांति इसलिए आई होगी क्योंकि एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि उस समय स्त्रियों को बोला जाता भैया तुम कुछ करना नहीं, और स्त्रियां सुबह से रात तक लगातार कार्य करती रहती हैं, तो कम से कम 5 दिन उनकी छुट्टी हो जाती है कि आराम कर ले। तो उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, इसी बहाने आराम करने को तो मिलेगा, नहीं तो वैसे तो छुट्टी मिलनी नहीं है, 365 दिन काम करना है। ऑफिस में काम करने वाले की भी हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्त्रियों की छुट्टी कभी नहीं होती, 365 दिन रगड़े रहती हैं बेचारी। तो हो सकता है इस वजह से भ्रांति आई हो, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक और कई सारे दृष्टिकोण से बात करें तो मैं भी इस चीज़ को नहीं मानता। ये एक स्वतः स्वाभाविक शारीरिक क्रिया है जो स्त्रियों में घटित होती है। उस समय उनका ऊर्जा का पैटर्न बदला रहता है थोड़ा सा, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आप ये नहीं छू सकते, वो नहीं छू सकते, ये नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। स्पेशली चूंकि हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो मैं अभी उस पर लेके चलता हूँ कि बिल्कुल आप 100% पूजा कर सकते हैं, आप माला जप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पाठ कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, आवरण पूजा कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये एक मन की भ्रांति है और इसका खंडन आपने ही कर दिया। आपके सवाल में इसका खंडन पहले से हो गया जो मेरे से आप जवाब चाहती थी कि अगर ये दोष होता तो माँ भगवती का जब होता है, जब माँ कामाख्या में वर्ष में एक बार, तो उस समय लोग सेलिब्रेट करते हैं, उस समय वहाँ जाके लोग हजारों लोग साधनाएं करते हैं, तो वो लोग चाहते हैं बल्कि कि हम कहाँ से एकदम निकट से निकट बैठ जाएं। तो फिर अगर घर में किसी स्त्री के हुआ तो फिर अछूत कैसे हो गई? तो ये एक समाज की विकार है, एक भ्रांति है जो फैलाई गई या फैल गई। अब जो भी कारण रहा हो, मैंने मजाक में एक कारण संभावना व्यक्त की कि आराम करने को अच्छा मिल जाए लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण उससे देखें तो आप साधनाएं अच्छे से कर सकती हैं और बहुत मतलब उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।